इस समस्या के दौर में हौसला मजबूत रख। इस समस्या के दौर में हौसला मजबूत रख, समय खराब है पूरी ज़िंदगी नहीं। ठीक है, इस समस्या के दौर पे हौसला मजबूत रखिए, सिर्फ समय खराब है पूरी ज़िंदगी नहीं। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि अभी चल रहा है कोरोना का समय। अभी चल रहा है किसका समय? कोरोना का समय। और सारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं। सारे स्कूल और कॉलेज क्या बंद हैं, लेकिन एजुकेशन तो ज़रूरी है, पढ़ाई तो क्या है, ज़रूरी है। इसलिए आप क्या ख्वाहिए, घर बैठे ही पढ़ाई कीजिए। आप क्या कीजिए, घर बैठे ही पढ़ाई कीजिए। नहीं तो बाद में कहने के लिए आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या कि मेरी ख्वाहिशें अधूरी रहती है तो रह जाने दे। मेरी ख्वाहिशें अधूरी रहती है तो रह जाने दे। अगर इन्हीं ख्वाहिशें को कोई दूसरा पूरा कर दे, अगर इन्हीं ख्वाहिशों को कोई दूसरा पूरा कर दे, तो यकीन मानिए तकलीफ़ काफ़ी होगा। यकीन मानिए तकलीफ़ काफ़ी होगा। जिस समय आप सो रहे हैं, जिस समय आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसी समय कोई ना कोई दोस्त आपका पढ़ रहा होगा। जिस समय आप सो रहे हैं या बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उसी समय कोई ना कोई दोस्त आपका क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। और यकीन मानिए कि जिस दिन वो आपसे मिलेगा, जिस दिन आपसे वो मिलेगा, वो आपसे जीत जाएगा। आपसे क्या करेगा, जीत जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाद में पछतावा से अच्छा है, बाद में पछतावा से अच्छा है अभी आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। आप कक्षा 10 में एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ चुके थे। कक्षा 10 में एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक संबंधित है प्रश्नावली 1.4 से। ठीक है, ये टॉपिक संबंधित है प्रश्नावली 1.4 से। ठीक है, देखिए क्या इसमें पढ़ना क्या है। प्रश्नावली 1.4 में पढ़ना क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार के बारे में। देखिए दशमलव प्रसार कितना तरह का होता है। दशमलव प्रसार कितना तरह का होता है। पहला दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दूसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के होते हैं, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और एक अनावर्ती। ठीक है, देखिए क्या है क्या आपको बचपन में बोला गया होगा, आपको बचपन में ये बोला गया, आप बचपन में देखे होंगे, इस तरीके का भाग बनाते हुए देखे होंगे। है, अगर हम बोले कि 11 को भाग दीजिए 2 से, तो आप आसानी से बोलते होंगे कि 2 पचे 10। 11 में 10 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 11 में 10 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। जब आप भाग पहला लेवल तक सीखे थे, जब आपने भाग पहले लेवल तक सीखा था, तब आपने इतना ही बनाया होगा। तब आपने क्या, इतना ही बनाया होगा। लेकिन जैसे आप बढ़े होंगे, आगे बढ़े होंगे, तो आपको बताया गया होगा नहीं, ये भाग आगे और जाता है, यहाँ पे एक लगता है दशमलव। अब जब यहाँ दशमलव लगता है तो यहाँ पे क्या लगता है, 0। अब कितना बार में जाएगा, 2 5 10 है। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव पर है ये है वो रुक गया। ये क्या हुआ, रुक गया। अगर दशमलव पॉइंट के बाद संख्याएं रुक जाती है, यदि पॉइंट के बाद संख्याएं रुक जाती है, तो हमारा कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जरा देखते हैं एक और। अगर हम बोले 8 को भाग दो 7 से, 8 को भाग किससे दो, 7 से, तो आप आसानी से दीजिएगा 7 का 7, 1 बचेगा। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ 0 होगा। 7 दूना कितना, नहीं, फिर एक ही बार जाएगा, 7 का 7, 3 बचेगा, 0 पॉइंट के बदले 0 आएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा, पॉइंट के बदले 0 आएगा। 7 दूना 14, 6 बचेगा, पॉइंट के बदले 0 आएगा। 7 अट्ठी 56, 4 बचेगा, पॉइंट के बदले 0 आएगा। 7 बचे 35, 40 में 35 घटाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट के बदले 0 आएगा। 7 चौके 28 है, 2 बचेगा, पॉइंट के बदले फिर 0 आएगा। अब गौर से देखिएगा कि कितना बार जाएगा फिर है। आप एक बात नोटिस किए होंगे क्या, कि देखिए ये पॉइंट के बाद 1428 फिर 5 आया, इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। ये क्या होता है, रिपीट होता है। ये क्या होता है, रिपीट होता है। ये संख्याएं चलती रहेगी, ये संख्याएं क्या चलती रहेगी, और कहीं ना कहीं ये रिपीट होती रहेगी, कहीं ना कहीं ये क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, चलिए नहीं समझ आया, इसको मिटा देते हैं। अब आपको बताते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। क्या बताते हैं, शुरू से। क्या देखिए, दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है।
एक को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार और दूसरा को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में ही इसमें नाम पे ही छुपा है शांत, और शांत का मतलब होता है रुक जाना। शांत का मतलब रुक जाना। तो वैसा दशमलव प्रसार जो रुक जाए, वैसा दशमलव प्रसार जो क्या करे, रुक जाए, वैसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, वैसा दशमलव प्रसार जो रुक जाए, वैसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अगला अशांत दशमलव प्रसार, ये क्या है, वैसा दशमलव प्रसार जो रुके ना, वैसा दशमलव प्रसार जो रुके ना, वैसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रकार का भी दो प्रकार है, एक अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती तो वैसा दशमलव प्रसार जो रुकता तो नहीं है, लेकिन एक निश्चित संख्या के बाद वो संख्या दोबारा रिपीट होते जाती है। एक निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित के बाद वो संख्या रिपीट होते जाती है, और अशांत दशमलव प्रसार में संख्याएं रिपीट होती नहीं है। ये चलते रहता है, कहीं भी ना इसका दोहराव होता है ना कुछ होता है। ठीक है, अगर हम बोले शांत दशमलव प्रसार क्या है, देखिए अगर हम सिंपल सी बात बोले कि आप 5 को 2 से भाग दीजिए, 5 को 2 से क्या दीजिए, भाग दीजिए, तो 5 को आप बीच में रखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, 1 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ क्या 0, कितना बार में जाएगा, 2 बचे 10। देखिए इसका दशमलव प्रसार रुक गया, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार रुक गया, शांत दशमलव नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए 9 को भाग दीजिए 5 से, अब किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं, 9 5 से, 5 का 5, 4 आएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पे क्या 0, 25 40 कट गया। देखिए पूरा भाग चला गया, ये रुक भी गया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब 24 को भाग दे सकते हैं 5 से, 24 को भाग किससे दे सकते हैं, 5 से दीजिए, 24 को भाग किससे दीजिए, 5 से, तो 5 चौके 20, 4 बचेगा, भाग नहीं जाए, पॉइंट देंगे, 0 होगा, 25 40, ये कट जाएगा, कटेगा। तो इस तरीके का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। इस तरीके का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, अब अगर इसी 24 को भाग दीजिएगा 7 से, इसी 24 को भाग किससे दीजिएगा, 7 से, तो अब 24 को किससे भाग दे के देखिए, 7 से, कितना बार में जाएगा, 7 या 21। भाग देना आपको आता है, अब 10th क्लास के विद्यार्थी यार भाग देना नहीं आता है तो ये तो बहुत बड़ी बेशर्म की बात होगी। उम्मीद है कि आपको भाग देना क्या आता होगा, आप इतने भी बोके नहीं होंगे, आप इतने भी बुड़बक नहीं होंगे कि भाग नहीं आता होगा। ठीक है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, 24 में किस घटाएंगे, 3, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ क्या बचेगा, 0, 7 चौके 28, 2 पॉइंट के बदले फिर 0, 7 दूना 14, 6 पॉइंट के बदले फिर 0, 7 8 56, 7 8 56, 4 पॉइंट के बदले 7 बचे 35, 5 पॉइंट के बदले 0, 7 7 49, घटेगा तो 1, घटेगा तो 1 पॉइंट के बदले फिर 0, 7 का 7, 3 पॉइंट के बदले फिर 0, 7 चौके 28 पॉइंट के बदले फिर 0, 7 दूना 14, 6 7 8 56, 4 7 बचे 35। देखिए ये जाते जा रहा है, ये इसका रुक नहीं रहा है, ये भाग देना कभी रुकेगा नहीं। लेकिन आप जब इसको गौर से नोटिस कीजिएगा तो कुछ देर के बाद संख्याएं रिपीट होते जाएगी, कुछ देर के बाद संख्याएं रिपीट होते जाएगी। देखिए 428571, 428571, इसके बाद फिर वही संख्या आएगी 428571। ये संख्याएं रिपीट क्या होते जाएगी, ये संख्याएं रिपीट होते जाएगी, तब ये कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। तब ये क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और अशांत अनावश्यक ऐसा दशमलव प्रसार जो रिपीटेड नहीं होती है, जैसे कि मान लो ये आ गया 1 2 3 5 8 9 6 3 2 1 5 9 6 3 1 0। ये इसमें अगर किसी भी संख्या का रिपीटेशन ना हो, किसी भी संख्या का रिपीटेशन ना हो, तो ये कहलाता है अशांत अनावर्ती। अशांत क्या, अनावर्ती। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में बोले, देखिए शांत दशमलव प्रसार का, देखिए शांत दशमलव प्रसार कैसे जानेंगे कि कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार कब है, ये तभी जब शांत दशमलव प्रसार होगा जब इसके हर में 2 या हर में 5
या 2 और 5 दोनों रहे, 2 या 5 दोनों रहे, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तब दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। अशांत होने के लिए 2 और 5 को छोड़ के, 2 और 5 को क्या करके छोड़ के, कुछ भी हो, छोड़कर कुछ भी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। अगर ये रहे तो ये अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ये क्या, अशांत। अनावसानी होने के लिए इसमें कोई लॉजिक होता नहीं है, ठीक है, अनावसानी का कुछ लॉजिक नहीं है। आपको फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में ये बहुत सारा ज़्यादा क्या देने वाला है, हेल्प करने वाला है, ठीक है। देखिए शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार एक कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या है मतलब आप इसको p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती भी एक परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती भी एक कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आप इसे भी p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अशांत जो अनावसानी होती है ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या होती है, कैसे जरा देखते हैं। अगर हम बोलें कि 0.587 आया, एक दशमलव प्रसार किए, देखिए दशमलव प्रसार रुक गया, ये आया, तो इसे p/q के रूप में लिखना आपको आना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आवर्ती की बात करें, अशांत आवर्ती की बात करें तो ये हो सकता है 0.587, इसके ऊपर रैखरिंग। रैखरिंग का मतलब होता है कि 5, 8, 7 बार बार रिपीट हो रहा है। अब 5, 8, 7 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए उस पर रैखरिंग। देखिए अगर आप इसको p/q के रूप में लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। बचपन में आपने पढ़ा था, यहाँ से दशमलव हटाइए, है तो ऊपर कितना संख्या बचेगा, 587। दशमलव हटाइएगा तो दशमलव हटाने के बाद जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठता है। दशमलव के बाद में जितना संख्याएं थी, कितना थी, 1, 2, 3, जब 3 संख्याएं थी तो 3 को क्या बैठेगा, 0 और 1 बैठेगा, है। आपको 0.1 तो का मतलब तो पता है, 0.1 का मतलब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 1 और 1 संख्या था तो 1 0 इसके साथ 1 है। तो देखिए ये हो गया, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, q हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर 0.98 है और आप बोले, हम इसको बोले कि आप p/q के रूप में लिखिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट हटाने के बाद 98 आएगा। 98 के बाद क्या था, 2 संख्या था, पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या था तो कितना जीरो देंगे, 2 0 और कितना देंगे, 1। देखिए ऊपर वाला p और नीचे वाला q, इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार को आप p/q के रूप में लिख दिए, मतलब आपकी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। जरा अशांत आवर्ती का देखिए, तो अशांत आवर्ती का ये देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 587 होगा। आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कि जब रैखरिंग हटता है, जब रैखरिंग हटता है तो नीचे 9 बैठता है, जब रैखरिंग हटता है तो नीचे 9 बैठता है। जितनी संख्या में रैखरिंग थी, जितनी संख्या में क्या थी, रैखरिंग थी, उतना नीचे क्या बैठेगा, 9 बैठेगा। कितना संख्या में रैखरिंग था, 1, 2, 3, तो नीचे कितना, 9, 3 9। देखिए ऊपर वाला p, नीचे वाला क्या, q। आप p/q के रूप में लिख लिए। देखिए अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती फिर से यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए एक संख्या 0.9876, फिर से 9876 ये इसी तरह 98976 और रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये 3 रिपीट हो रहा है, ये 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखा जाता है 9876 और इसके ऊपर रैखरिंग दिया जाता है, इसके ऊपर क्या दिया जाता है, रैखरिंग दिया जाता है। और अगर इसको आप रैखरिंग दे दिए, अब इसको रैखरिंग दे दिए तो आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये पूरी जो संख्या है इसको लिख दीजिए, यहाँ से रैखरिंग हटाइए, तो जब ऊपर से रैखरिंग हटता है तो नीचे उतना ही 9 बैठता है, जितना संख्या के ऊपर रैखरिंग होता है उतना ही क्या बैठता है, 9। 1, 2, 3, 4 था तो आप 4 संख्या के ऊपर क्या बैठाइएगा, 9, 4 संख्या क्या बैठाइएगा, 9, और ये क्या था, ये आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर। आप इन चीज़ों को नोट्स कॉपी में बैठ के भी लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया बैठ के देखें, ऐसा ना कि आप गद्दे पे बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं, और लेट के देखने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप एक नोट्स कॉपी और एक पेन रखे रहिए, ये जो सारी चीज़ें इसको लिख लीजिए,
आप इसको अपने नोट्स में क्या कीजिए, लिखते जाइए। इससे होगा क्या, एक नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा, आपका एक नोट्स भी क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए देखिए हम कुछ नोट लिखा रहे हैं, कुछ क्या लिख रहे हैं, नोट लिखा रहे हैं, NOTE नोट। देखिए शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव प्रसार के लिए भिन्न में या तो दो या 5 या तो 2 या 5 या 2 तथा 5 दोनों हो। ठीक है, कोई भी किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसके भिन्न के हर में, शांत दशमलव प्रसार के लिए भिन्न के हर में, शांत दशमलव प्रसार के लिए किसी भिन्न के हर में, किसी भिन्न के हर में 2 हो, क्या हो, 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 क्या हो, दोनों हो। यदि किसी भिन्न के हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी वो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत। यदि 2 और 5 को छोड़ के कोई और संख्या हो, तब वो दशमलव प्रसार कहलाएगा अशांत। तब वो दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक है, अनावासानी तो ये तो अपरिमेय संख्या है, अनावासानी ये तो क्या है, अनावर्ती ये तो अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो आप इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। जब p/q के रूप में लिख नहीं सकते तो भिन्न के रूप में इसका कुछ फॉर्म होता नहीं है। ठीक है, आप एक छोटी सी बात रखिए, 1 नंबर यहाँ से आप ले आइएगा। अगर आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम हुआ, तो 1 नंबर आप यहाँ से ले आइएगा आसानी से। 1 नंबर यहीं से आता है बोर्ड के एग्जाम में। 1 नंबर का या तो ये आएगा, दशमलव प्रसार लिखने आएगा, नहीं तो गुणनखंडन आएगा। 1 नंबर में बोर्ड, झारखंड बोर्ड में या तो 1 नंबर में दशमलव प्रसार लिखने आएगा, दशमलव प्रसार पूछेगा, नहीं तो वो आपसे गुणनखंडन पूछेगा, गुणनखंडन पूछेगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, अगर आपको नहीं भी समझ आया है, तो एक्सरसाइज से आपको समझ आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.4 देखिए। एक्सरसाइज 1.4 देखिए, क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, आपको बिना लंबी प्रक्रिया का मतलब है कि भाग नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक है, ए नंबर देखिए, ए का सवाल है वो है 13/3125। ठीक है, अब बी नंबर में 17/8, सी नंबर में है 64/455। ठीक है, चलिए 3 देखते हैं, उसके बाद आगे देखें। बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि इनका दशमलव प्रसार क्या है। तो हम आपको बता देते हैं, इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अगर अशांत हुआ तो ये आवर्ती होगा। अगर अशांत हुआ भी तो ये आवर्ती होगा। इसका कभी भी ये अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है, क्योंकि अशांत अनावर्ती एक अपरिमेय संख्या, अगर वो एक अपरिमेय संख्या तो उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जब उसको p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो ये सवाल बन ही नहीं सकता। जब आप उसको p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो ये सवाल बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में सारा है। तो इसमें क्या है, इस सवाल का आंसर या तो आपको बताना बिना लंबा भाग दिए हुए, ये तो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, ये तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। ये 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर के इस सवाल को बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट लिखा देते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए।
जब भी ये सवाल आएगा कि बिना लंबी भाग दिए हुए बताइए, तो आप पहला काम क्या कीजिएगा, आपका नोट में हम पहला लिखा दे रहे हैं, नोट यदि ऊपर नीचे कटेगा, यदि ऊपर नीचे कटेगा, क्या करेगा, कटेगा, तो सबसे पहले काट लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, काट लेना है। ये बात नोट कीजिएगा, यदि ऊपर नीचे कटेगा तो सबसे पहले आप ऊपर नीचे को क्या कीजिए, काट लीजिए। अंश और हर यदि कट रहा है तो आप अंश और हर को क्या कीजिए, काट लीजिए। ठीक है, काटने के बाद अगर कट जाएगा, उसके बाद और नहीं कटेगा, तब हर का गुणनखंडन कीजिए। हर का क्या कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। अब हर का क्या करें, गुणनखंडन करें और देखें, और क्या करें, देखें। हर का गुणनखंडन करें और क्या करें, देखें कि यदि हर में, यदि कहाँ, हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 क्या हो, दोनों हो, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके सिवा 2, 5 या 2 और 5 के सिवा कोई दूसरी संख्या रहे, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बिना लंबा प्रक्रिया भाग के मतलब जानते हैं, ये 17/8 है ना, तो एक कुछ लोग करेगा कि 17 को 8 से भाग दे देगा। 8 एक 8 है ना, 8 दूना 16, कितना, 2 बार में भी जा सकता है। 8 दूना 16, एक होगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट देगा। 8 एक 8, 2 उतरेगा, भाग नहीं जाए, पॉइंट आएगा। 8 दूना 16, 4 उतरेगा, 0, 8 पचे 40। आप इसे भाग दे के देखिएगा तो ये रुक गया, तब आप बोल दीजिएगा ये शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, लेकिन आपको भाग देना नहीं है। सवाल स्पष्ट बोला है कि बिना लंबी भाग देने प्रक्रिया से ही बताना है। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले क्या करना है, यदि ऊपर नीचे कटेगा मतलब है अंश और हर कटेगा, तो सबसे पहले उसको काट लेना है। क्या करना है, काट लेना है। जरा इसको देखते हैं कि ये 13 से कटेगा, क्योंकि ऊपर 13 है तो नीचे संख्या 13 से ही कट सकते हैं, कोई दूसरा संख्या 13 को तो काट नहीं सकता है। 13 से जरा काटिए, 13 का 13, 13 दूना 26, 5 बचेगा, 13 चौके 52, यहाँ तो कट गया, 5 बचा। ये 13 से कटने वाला नहीं है, मतलब जो पहला है ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो हम इसको काटेंगे नहीं। तब क्या करना है, जब ऊपर नीचे नहीं कटेगा या फिर कटने के बाद वो कटना बंद हो जाएगा, तब हर का गुणनखंडन करें। हर का क्या करें, गुणनखंडन करें, मतलब आप इसका गुणनखंडन कीजिएगा। आपको गुणनखंडन आता है, आप मेरे सारे पीछे से सारे वीडियो देख ले, आप मेरे सारे पीछे का वीडियो क्या करें, देख ले, आपको गुणनखंडन आ जाएगा। ये संख्या 2 से भाग जाएगी नहीं, क्योंकि इसका इकाई कोई 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से, 3 1 4 4 2 6 5 11, 3 के बड़ा में 11 नहीं आता है। 5 से जाएगा, 5 36, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 25 25, 5 एका 5, 5 दूना 10, 25 25, 5 दूना 10, 25 25। आपको ये आता होगा गुणनखंडन, 3 4 क्लास 5 क्लास का बच्चा जानता है, तो आपको ये क्या आता होगा। आप इसे देखिए, ऊपर 13 है, नीचे जब गुणनखंडन कीजिए तो 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 का पावर क्या होगा, 1 2 3 4 5 है। अब गुणनखंडन कर लिए, अब क्या देखना है, हर का गुणनखंडन करें और देखिए, हर का गुणनखंडन कर लिए और क्या किए, देखिए कि यदि हर में 2 है, नहीं है कोई बात नहीं, 5 है, हर में सिर्फ 5 ही है ना, ये 2 और 5 दोनों है, तो 5 है, हर में सिर्फ क्या है, 5 है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका आंसर लिखना है, इसका दशमलव प्रसार क्या लिखना है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, और ये आंसर होगा। इतना कीजिएगा तो 1 नंबर ले आइएगा, ले आया। शांत क्यों हुआ, आपको नीचे देखना है। अगर नीचे सिर्फ 2 रहे, नीचे सिर्फ 2 2 2 2 रहे, या नीचे सिर्फ 5 5 5 5 रहे, या नीचे 2 और 5 दोनों रहे, तब ये दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके सिवा 2 5 और 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा संख्या रहे, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। इसे देखिए, 17/8 क्या 17 और 8 कटेगा, नहीं, 17 कटने वाला नहीं है। तो अब क्या कीजिए, 8 को तोड़िएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, सिर्फ क्या नीचे 2 2 हुआ।
अब जब सिर्फ नीचे 2 2 हुआ तो हमने बोला कि हर में यदि 2 रहेगा या हर में क्या रहेगा 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा तब शांत, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या शांत, दशमलव प्रसार शांत और क्या आंसर। इसे देखिए कि ये कट सकता है क्या ये कट सकता है, तो ये उम्मीद, अब इसे काट के देखिएगा तो ये कटने वाला नहीं है, काट के देखिएगा तो कटने वाला नहीं है। और जब कटने वाला नहीं है तो 455 का गुणनखंडन कीजिए, है 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 5 10 4 14, नहीं देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से जाने के लिए इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है। 3 से चेक कीजिए, 3 से भाग जाने के अंकों को जोड़ा जाता है, जोड़िए, 5 5 10 और 4 14, क्या 14 3 के पढ़ा आता है, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 13 7 91, 13 का 13। जब इसे आपने किया तो 64 आया। इसको क्या होता है 5 गुना 7 गुना 13 है। अब ज़रा देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, है हर में सिर्फ 2 होना चाहिए, हर में सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों आना चाहिए, लेकिन यह 13 और 7 आ गया, 13 और 7। अगर 2 5 या 2 और 5 दोनों रहता तो ये शांत रहता, इसके सिवा कोई और आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि इसके हर में क्या आ गया 7 और क्या आया 13, 7 और क्या आया 13। ठीक है, एक सवाल और देखिए, सवाल क्या देखिए और देखिए, ठीक है सारे सवाल बताएंगे तो एक ना एक में आपका बुद्धि काम करेगा ही करेगा, एक में एक सवाल में आपका बुद्धि काम करेगा ही करेगा, क्योंकि आप उतने भी मंद बुद्धि के बालक नहीं हैं या फिर आप उतने भी मंद बुद्धि की बालिकाएं नहीं हैं। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, अगर चौथा बोले तो चौथा बोलेगा 15 बट्टा ये है, ठीक है। पाँचवा की बात करें 29 बट्टा 343, छठा की बात करें 23 बटा 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखिए, उसके बाद फिर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसको काट के देखिए, क्या बोले यदि ऊपर तथा नीचे कटेगा तो सबसे पहले काट लेना, सबसे पहले काट लेना है। इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 2 है, तो आराम से दे पाता है कि 5 से कटेगा, 5 या 15, 5 या 15, एक बचेगा 5 दूना 10, 0 है। अब ये और कटेगा नहीं, 3 से ये कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, कटा सही, 5 या 15, एक बचेगा 5 दूना 10, बिल्कुल सही है। अब क्या ये क्या आया 3 बटा 320 आया, अब ये कटने वाला नहीं है। और जब नहीं कटेगा तो हर का क्या करना है गुणनखंडन करना है, हर का क्या करना है गुणनखंडन करना है। अब हर का गुणनखंडन रफ में भी कर सकते हैं, किससे भाग जाएगा 2 से, 2 का 2, 2 छक 12, 0, 80 आएगा, 2 से कीजिएगा तो 40 आएगा, 2 से कीजिएगा तो 20 आएगा, 2 से कीजिएगा तो 10 आएगा, 2 से कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 से कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर तो हमारा 3 रहा ही रहा, लेकिन नीचे कितना आया 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया और एक बार 5 आया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 बार आया तो 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1 है। अब देखिए हर में से क्या है 2 और 5, 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या है, दशमलव प्रसार क्या है शांत है। और ये क्या होगा आंसर। 2 और 5 दोनों है, या तो अकेले 2 रहे या तो अकेले 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तभी हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, आप इसे देखिए 29 343, 29 343, देखिए 29 ऊपर किसी से नहीं कटता है, 29 किसी के पढ़े में आता नहीं है, नीचे 343 से तो हो सकता है कि 29 के पहाड़े में 343 आए। अगर 29 के पहाड़े में 343 आ रहा है तो आपसे काटिए, नहीं आ रहा है तो मत काटिए। आप 29 का पहाड़ा जानते होंगे, 29 का पहाड़ा जानते होंगे, ठीक है, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप गुना करके इसके नज़दीक तक पहुँचिए, गुना करके उसके नज़दीक तक पहुँचिए। क्या कि अगर आप 29 को 10 से गुना कीजिएगा तो कोई भी जानता है कि 290 होगा, लेकिन हमारा 290 नहीं है, ज़्यादा है,
मतलब 29 को गुना करना पड़ेगा 12 से हो सकता है। तो अब 29 को किससे गुना कीजिए, 12 से। 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 9 2 8 4 348। क्या 348? हमारा तो 343 है। हमारा क्या है 343, और आज कितना गया 348। इसका मतलब ये 29 से कटने वाला नहीं है, 29 से कटने वाला नहीं है। और जब 29 से कटने ही वाला नहीं है, जब पहला काम कटेगा ही नहीं, तो अगले बार हर का गुणनखंडन कीजिए। हर का क्या कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। 3 4 3 का क्या कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। 3 4 3 है, 3 4 क्या है 3 ही है क्या। हाँ, ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। 3 से भाग जाने के लिए जोड़ा जाता है, 3 4 4 3 7 3 10, 10 3 का बड़ा मात्रा नहीं है। 7 से क्या जाएगा, 5 7 से अगर आप भाग दे के देखिए 3 4 3 है, 7 से 7 चौके 28, 7 9 63। जी हाँ, बिल्कुल चल जा रहा है। 7 से कितना बार में, 49 बार में। फिर 7 से 7 7 49, 7 का 7। और जब इसे लिखिएगा तो नीचे 7 गुना 7 गुना 7, 7 का पावर क्या 3, नीचे क्या आया, नीचे 7 का पावर 3 आ गया। और शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 5 या 2 या 5 दोनों, तो ये होगा अशांत आवर्ती। ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। और ये आंसर, इसे आप देख के कीजिए। हर का गुणनखंडन कर दिया है, हर का गुणनखंडन कर दिया है। हर में सिर्फ 2 3 बार है, 5 2 बार है, और 2 कितना होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, होगा ना। अरे सर, आपका ये गुणनखंडन कर दिया है, आपको इस रूप में लाने की जरूरत नहीं है। ये गुणनखंडन 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 ये कर दिया है। और जब 2 और 5 ही है, हर में 2 और 5 ही है, तो शांत दशमलव प्रसार होगा हर में। इसे आप उतारते जाइए, आप नोट्स कॉपी में अच्छे से क्या कीजिए, बनाते जाइए। आपको पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा तो बड़ा समस्या होगा। यहाँ तो पास कर जाइएगा, मैट्रिक क्या कर जाइएगा, पास कर जाइएगा, पर भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं। ठीक है, चलिए हम एक सवाल आपको बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बताते हैं। 6/15 है, 6/15 है। ठीक है, इससे पहले को 7वां नंबर है, वो देख लीजिए। 1 to 9, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2। ठीक है, एक ये बता देते हैं 35/50, 35/50। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है। 99% चांसेस रहता है कि अगर दशमलव प्रसार लिखने बोले तो यही सवाल देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़का गड़बड़ कर सकता है। कैसे, अगर लड़का 6/15 है, अगर 15 को करेगा तो 3 5 15 कर देगा। बोलेगा इसके हर में तो 3 है, जब हर में 3 है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाइए आपने गलत किया। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि यदि ऊपर और नीचे कटेगा तो सबसे पहले काट लेना है। तो सबसे पहले काट दीजिए। ये 3 दूना 6, 3 5 15, ये 2 बटा क्या आया 5। अब खाली आपकी निगाहें हर पे होनी चाहिए। हर क्या है 5, और यदि हर सिर्फ 5 हो तब दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। तो इसका आंसर होगा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। आप इसके आंसर में लिखिएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ये आपका आंसर। यहाँ महाराज आप देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, ये आपको करके दिया है। 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। यहाँ तक रहता तो शांत रहता, यहाँ तक रहता तो शांत रहता, लेकिन ये 7 आके गड़बड़ा दिया। और 7 जहाँ नीचे 7 आ गया, समझ लीजिए वो अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती, अशांत क्या आवर्ती। और ये क्या आंसर। आप इसके देखिए, सबसे पहले कटेगा, सबसे पहले कटेगा तो काट लीजिए। 5 7 35, 5 10 के 50, 7/10 आया। 10 को लिख सकते हैं 2 5 10, सिर्फ 2 और 5 है। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आपको एग्जाम में बोलेगा कि बिना लंबी प्रक्रिया बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हर और अंश कटेगा तो काटिएगा, सबसे पहले अंश और हर कटेगा तो काटिएगा, काटने के बाद हर का गुणनखंडन कीजिएगा, काटने के बाद हर का क्या कीजिएगा, गुणनखंडन कीजिएगा। यदि गुणनखंडन में सिर्फ 2 आए, हर में सिर्फ क्या है 2 आए या सिर्फ 5 आए, सिर्फ 2 आए या सिर्फ क्या है 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तभी जाके हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा, तभी हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत क्या होगा, आवर्ती होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, आप इस चीज़ को अच्छे से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का आएगा, यकीन मानिए आपका 1 नंबर यहाँ से क्या आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, अभी जो प्रश्न बनाए हैं उनमें से कौन सा दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। उन सभी, अभी जितना भी बनाया आप, अब जितना बनाएंगे उस सभी का संख्या को लिख देना जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था, मतलब जिसका आंसर शांत दशमलव प्रसार आया था, जिसका आंसर शांत दशमलव प्रसार आया था। आप उनको नीचे में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, वही आंसर, वही क्या आंसर। ठीक है, और जिसका शांत आया था उसको नीचे लिख दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर। तीसरा नंबर देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखिए। और q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तीसरा का पहला नंबर है वो है 4.3.123456789, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर था 0.12012012000012 4 गो 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और तीसरा नंबर था 43.123456789, इसके ऊपर रैंक। आपको इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है p/q के रूप में, आपको इसके परिमेय संख्या के रूप में लिखना है p/q के रूप में। आपको बताना है, आपको ये भी कहना है कि इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले p/q के रूप में लिखिए, आप इसको p/q के रूप में तो लिखिए। हमने आपको बताया था कि यहाँ खाली मामला पॉइंट हटाने का है, पॉइंट यहाँ से हटेगा, पॉइंट हटेगा तो सारा कितना संख्या में मिलेगा, 4 3, यहाँ से 1 2 3 4 9 तक तो लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 बटा में क्या, बटा में। आपको पता होगा कि पॉइंट के पीछे जितनी संख्याएं होती है उतना जीरो। कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 और क्या 1, ये आ गया ऊपर p और नीचे क्या q। अब बोला इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसके हर में, अरे ये शांत दशमलव प्रसार है, और दशमलव प्रसार रुक गया तो कब रुकेगा, जब इसके हर में या 2 हो, या क्या हो, 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 क्या हो, दोनों हो। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंडन कीजिएगा तो इसके गुणनखंडन में या तो आपको 2 मिलेगा, या तो हो सकता है आपको 5 मिलेगा, या तो 2 और 5 दोनों मिलेगा। इसके सिवा कोई दूसरी संख्या मिलने वाली नहीं है, इसके सिवा कोई दूसरी संख्या मिलने वाली नहीं है। और जब इसको p/q के रूप में लिख दिए तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी दशमलव प्रसार रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 1200 आया, यहाँ पे 12,000 आया, ये और आया। देखो जीरो की संख्या बढ़ते जा रही है, मतलब कोई भी संख्या रिपीट होते नहीं जा रहा है। और जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता है तो ये कहलाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये सही मायने में कहें तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती
संख्या को परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए आपको लिखे होंगे इसे अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप इसे देखिए, आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 43 है, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रैखिंग था, रैखिंग का मतलब होता है ये सारी संख्याएं रिपीट हो रही थी, ये सारी संख्या क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। जब ये सारी संख्याएं रिपीट हो रही थी तो कितनी संख्या, 9 थी, तो नीचे 9 कितना बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितना बार, 9 बार। आप इसके हर में क्या कह सकते हैं, इसके हर में 2 और 5 के सिवा, 2 और 5 के सिवा अन्य संख्याएं होंगी, अन्य क्या होंगी, संख्याएं होंगी। ठीक है, 2 और 5, अगर 2 और 5 रहता तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत रहता, अशांत आवर्ती आने की कोई जरूरत नहीं है, तब इसके दशमलव प्रसार शांत होता। अभी ये क्या है, 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या। ठीक है, ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.4। इतनी वीडियो होने के बाद आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप पार्ट 1 क्लास 10th का पार्ट 1 पूरा क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। आज भले आप ना पढ़े, लेकिन भविष्य में इसके बिना आप कीजिएगा क्या। अगर आज आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो बचपन से 1 क्लास से 8 क्लास 9 क्लास तक आपने जो पढ़ाई किया वो किसी काम का आने वाला नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा और भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा, और आपको समझने की स्पीड को फास्ट कीजिए। समझने की स्पीड को क्या कीजिए, फास्ट कीजिए। ये कंपटीशन का दौर है, यहाँ पे एक से एक धुरंधर मिलेंगे। आपने हमको शुरू में ही आपको बताया कि जब आप सो रहे होंगे तब कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, जब आप सो रहे होंगे तब कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और वो जिस दिन आपसे मिलेगा, यकीन मानिए वो आपसे जीत जाएगा। यकीन मानिए वो आपसे क्या करेगा, जीत जाएगा। तो आप इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप हमारे YouTube चैनल से क्या कीजिए, पढ़ते रहिए। आपको मेरे चैनल से निश्चित ही क्या मिलेगी, लाभ प्राप्त होगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।